पुरी धाम में विराजमान जगन्नाथ को भक्त प्रेम से महाप्रभु कहते हैं। वे केवल राजा महाराजाओं के भगवान नहीं, बल्कि गरीब और निम्न समझे जाने वाले लोगों के भी सच्चे सहारा हैं। यह कथा उनके अनन्य भक्त दासिया बौरी की है, जिनकी भक्ति ने समाज की सोच बदल दी। एक साधारण लेकिन सच्चा भक्त। पुरी के पास बालेगाम नाम के छोटे से गांव में दासिया बावरी रहते थे। वे समाज की उस जाति से थे जिसे उस समय मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लोग उन्हें नीची नजर से देखते थे, पर उनका हृदय निर्मल और प्रेम से भरा हुआ था। हर सुबह वे सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और दूर से ही जगन्नाथ टेम्पल की दिशा में हाथ जोड़कर प्रणाम करते। उनकी आंखों में आंसू आ जाते और वे कहते, हे प्रभु, मैं आपके मंदिर में नहीं आ सकता, पर मेरा मन तो सदा आपके चरणों में ही रहता है। उनका जीवन कठिन था। दिन भर खेतों में मजदूरी करते, तब कहीं जाकर 2 समय का भोजन मिलता, पर चाहे जितनी थकान हो, प्रभु का नाम लेना वे कभी नहीं भूलते। एक नारियल में समाई भक्ति। एक दिन उनके मन में विचार आया, मैं अपने प्रभु को एक नारियल भेंट करूंगा। यह साधारण बात नहीं थी। उनके लिए एक नारियल खरीदना भी आसान नहीं था। कई दिनों तक उन्होंने अपनी मजदूरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। अंततः हाट से एक सुंदर पका हुआ नारियल खरीदा। नारियल को दोनों हाथों में लेकर उन्होंने आंखें बंद की और बोले, प्रभु, यह नारियल नहीं, मेरा प्रेम है, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन समस्या यह थी कि वे मंदिर के अंदर जा नहीं सकते थे। तब वे सोच में पड़ गए, यह भेंट प्रभु तक कैसे पहुंचेगी। ब्राह्मण से विनती। कुछ दिनों बाद गांव के एक ब्राह्मण पुरी जाने वाले थे। दासिया विनम्रता से उनके पास गए और बोले, महाराज, आप पुरी जा रहे हैं, कृपा करके यह नारियल मेरे प्रभु को अर्पित कर दीजिए। ब्राह्मण ने पहले हंसते हुए कहा, तुम्हारे हाथ का नारियल भगवान खाएंगे। दासिया की आंखों में आंसू आ गए, पर स्वर में दृढ़ विश्वास था, यदि मेरी भक्ति सच्ची होगी तो प्रभु स्वयं इसे स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण को दासिया की सरलता पर दया भी आई और जिज्ञासा भी हुई। उन्होंने नारियल ले लिया और मन में सोचा, देखते हैं क्या होता है। पुरी पहुंचकर ब्राह्मण ने मंदिर में प्रवेश किया। भोग लगाने का समय था। वे गर्भगृह के सामने खड़े हुए और मन ही मन बोले, हे प्रभु, यह नारियल दासिया बावरी ने भेजा है। यदि आप उसकी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो स्वयं इसे स्वीकार कीजिए। यह कहकर उन्होंने नारियल वेदी पर रख दिया। भगवान के विग्रह से 2 दिव्य हाथ प्रकट हुए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों में जय जगन्नाथ का जय घोष गूंज उठा। ब्राह्मण स्तब्ध रह गए। उनके मन में ग्लानि हुई कि उन्होंने दासिया की भक्ति पर संदेह किया था। समाज की सोच बदली। ब्राह्मण तुरंत बालेगाम लौटे और दासिया के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी भक्ति को समझ नहीं पाया। प्रभु ने स्वयं तुम्हारा नारियल स्वीकार किया। दासिया यह सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, यह सब प्रभु की कृपा है, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। यह समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोगों ने समझा कि भगवान जाति या ऊंच नीच नहीं देखते, वे केवल प्रेम और सच्ची श्रद्धा देखते हैं। दासिया की विनम्रता। इस चमत्कार के बाद भी दासिया के स्वभाव में कोई अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह ही सादगी से जीवन जीते रहे। हर सुबह दूर से ही मंदिर की ओर देखकर प्रणाम करते और कहते, प्रभु, मुझे सदैव आपकी भक्ति में स्थिर रखना। लोग उनके घर आने लगे, उनसे आशीर्वाद लेने लगे, पर वे हमेशा यही कहते, भगवान सबके हैं, सच्चे मन से पुकारो, वे अवश्य सुनेंगे। कथा से शिक्षा। यह पवित्र कथा हमें सिखाती है, भगवान के लिए सभी समान हैं। सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक बंधन से बड़ी होती है। प्रेम और विश्वास से किया गया छोटा सा अर्पण भी प्रभु को प्रिय होता है। आज भी ओडिशा में यह कथा श्रद्धा से सुनाई जाती है और भक्त भाव से कहते हैं, जय जगन्नाथ।